नमस्कार, मैं राज पवार। मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट में विद्यार्थियों को विशेष परेशानी सहनी पड़ी है। अभी भी कोरोना संकट मिटा नहीं और अब इस साल के शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद होने से बड़ी संख्या में नागरिकों को आर्थिक समस्या पैदा हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए आर्थिक समस्या गंभीर रूप अख्तियार कर रही है। महाराष्ट्र पालक संगठन की अध्यक्षा शीतल जी से और अभिभावकों से संगीता माने ने मुंबई सितारा चैनल के लिए वर्तमान हालात पर जानकारी हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की है। मुंबई सितारा की मैं संवाददाता संगीता माने, जो महाराष्ट्र पालक संगठन की अध्यक्षा है महाराष्ट्र की शीतल चौहान, तो हम उनसे जानना चाहते कि फ़ी के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या समस्या है। मैं शीतल चौहान आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या समस्या है। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था कुछ टाइम पहले, तो लोगों के रोज़गार पे इसका बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। और उसी दरम्यान अभी जो जून में सारे ऑनलाइन स्कूल चालू हो रहे हैं, तो ऑनलाइन स्कूल चालू हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो पेरेंट्स है वो बेरोज़गार हुए हैं, और इसी दरम्यान से जो स्कूल चालू हुए वहाँ से स्कूल पे प्रेशर आ रहा है। तो जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान लोगों के बहुत सारे जॉब्स गए, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस थे वो भी पूरी तरह से ठप हो गए। इसके कारण अभी जून में जिस तरह से ऑनलाइन सेशन बच्चों के शुरू हो रहे हैं, तो सारे पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है कि फ़ीस पे करने की। इसमें से बहुत सारी समस्या आई है। तो जैसे हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आप देख सकते हो क्लियरली लिखा है, अगर कोई फ़ीस पे नहीं कर सकता है तो आप उनको उधर बताओ। हाँ, आप उन बच्चों को ऑनलाइन से आप रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चे अगर फीस नहीं पे कर रहे, उनको ऑनलाइन से रिमूव नहीं कर सकते, उनका एडमिशन आपको कंसीडर करना है। उनके एग्ज़ाम्स जो हुए उसके रिज़ल्ट उनको देने हैं। बट बहुत जगह दिखाई दे रहा है, हमको जो समस्या पेरेंट्स जो फ़ोन करके बोल रहे हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसमें समझ में आ रहा है कि लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन जो सेक्शन शुरू हुए उसमें ऑनलाइन वो चालू नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्या है। इस संदर्भ में हमने वर्षा जी ताई गायकवाड़, जो हमारे शिक्षण मंत्री है, उनसे मिलके इस बारे में बात की और उनको हमने एक लेटर भी दिया है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिस तरह के सारे राज्यों में कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट्स फ्री में दिया है, लेकिन महाराष्ट्र ना ऐसा राज्य है कि वहाँ पे कुछ फ़ी के रिगार्डिंग जो समस्या है उसका अभी तक निराकरण हुआ ही नहीं है। लास्ट ईयर से इस बारे में हम फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे एक ठोस उपाय योजना जो शासन ने करना चाहिए उस तरीके से शासन कर नहीं रही है। दूसरा, जिन बच्चों जो पेरेंट्स अभी देख सकते हो कि लास्ट जो कोरोना की ये हुई थी, उसमें यंगेस्ट पीपल को भी उन्होंने अटैक किया था कोरोना के संक्रमण से। तो उन बच्चों में ऐसा हुआ है कि कई बच्चों के बच्चे अनाथ हो गए, कई बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हो गए। तो ऐसे वो जो बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो प्रशासन ले। और कभी कैसे होता है कि अभी जैसे बच्चों का स्कूलिंग चल रहा है, उसी बीच में कोई पेरेंट्स संक्रमित होता है और वो मान लो उनको कुछ हो जाता है, तो उस दौरान उनकी पढ़ाई रुके नहीं। इसलिए वो जो स्कूल में पढ़ रहा है वो बच्चा, उसको एटलीस्ट वो 1 साल तो उसकी फ़ीस के लिए कुछ माफ़ी की जाए, यही हमारी सरकार से विनती है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो उनका ऑलरेडी वो बच्चा अपने फैमिली सिचुएशन में ये होता है, और उसमें से अगर आप बंद करोगे, एक तरह का NCERT जो है, नेशनल ह्यूमन राइट चाइल्ड राइट, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन बच्चों को आप एक मेंटल हरेसमेंट ऑनलाइन एजुकेशन बंद करके आप दे रहे हो। तो हमारी यही मांग है, इस तरीके से कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना वंचित ना रहे, एजुकेशन के जो सिस्टम से वो अलग ना जाए। इससे क्या होगा, समाज में 2 तरीके का तबका आ जाएगा, जिसमें अच्छे सीखने वाले उच्च शिक्षित समूह और एक अडानी समूह जो स्कूल में कम गए,
तो ऐसा समूह हमारे सामने आ जाएगा और कल जाके हमारे समाज में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो या फिर शाहू महाराज, इनके जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। इसलिए मुझे मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, सबका शिक्षण ये सबका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, तो वो सबको मिलना ज़रूरी है। अभी आपके स्कूल तो चालू हो गए, ऑनलाइन बच्चे लोगों का क्लास चालू है, ओके, तो स्कूल का रिक्वायरमेंट अभी क्या आ रहा है? बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, या क्या उनके रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ रही है? बेसिकली क्या हो रहा है, कौन से स्कूल में फीस इंक्रीमेंट देखिए की जा रही है। मतलब आप सोचो कि जो स्कूल लास्ट ईयर अगर कुछ 20,000 ले रहा है, तो इस साल उन्होंने 10% 15% इंक्रीज भी किया है। इसके अलावा जो बच्चों का लास्ट ईयर फीस नहीं पे किया है, उन बच्चों को इस साल में बोल रहे दोनों फीस एक साथ दो। अभी मुझे बताओ कि अभी मई में ही लॉकडाउन था, लोग काम पे नहीं थे, तो वो लास्ट ईयर की फ़ी नहीं दे पाए, तो अभी इस साल में बोल रहे दोनों एक साथ फीस दे दो, तभी आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपको इस तरीके से प्रेशर स्कूल डाल, लेकिन कौन सा यानी इतने स्कूल में कौन सा स्कूल आपको प्रेशर डाल रहे हैं? अभी हमारे लोकल ही है, एवरशाइन स्कूल है, डिवाइन स्कूल है, वहाँ के कुछ पेरेंट्स के कॉल आए, वहाँ पे भी यही सारी समस्या है। और अगर ऑल ओवर महाराष्ट्र के देखेंगे तो आप एजुकेशन जो ऑफिसर है उनके पास ढेरों कंप्लेंट पड़ी है, लेकिन वहाँ पे सुनावनी नहीं हो रही। इसीलिए आप अगर देखोगे अभी अब का पेरेंट्स की हालत, तो इसीलिए ये चर्चा और ये हमें लेनी पड़ रही है, और आपके माध्यम से हमें सरकार को ये गुहार लगानी पड़ रही है। देखो, महाराष्ट्र की पालक संगठन की जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात कर लिए। एजुकेशन के लिए वो बेचारी पेरेंट्स के लिए लड़ रही है, बच्चों के लिए लड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने जो बातें की हैं, जो हमारी सरकार है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा बचाएं। एजुकेशन के बारे में है, अभी ये जो पेरेंट्स हैं अभी उनके पास से जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आजच्या याच्यात। म्हणजे आताच हा कोविडचा काळ चालू आहे, हे प्रत्येकाला माहिती आहे। आज कोरोनाच्या याच्यात भरपूर लोकांचं नुकसान झालेलं आहे। आज शासनाने आमच्यापर्यंत रॅशन पाणी वगैरे आम्हाला सर्व काही पुरवलं, पण शासनाच्या एकही कार्यकर्त्याने फीस बद्दल एकाने पण हे उठवलेला नाही। आज आम्हाला खायचे, अर्ध्या लोकांना तर खायचे मारामारी आहे, तर ते फीस कुठून भरणार? त्याच्यासाठी शासनाने काहीतरी करावं। आमचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे माझी विनंती आहे की तुम्ही थोडीशी तरी दखल घ्या, कारण की आज कोविडमुळे बराचसा नुकसान झालेलं आहे। आज मी माझं स्वतःबद्दल सांगते, आज माझा नवरा महिन्याचे 30 दिवस कामाला होता, तो एक दिवसाआड कामाला जातो, कारण कोविडमुळे एक दिवसाआड कामाचा हे झालंय। त्याच्यामुळे जेवढा पगार मिळायचा त्याचा अर्धा पगार मिळतो। मग त्याच्यात मी 2 मुलांना कसं काय शिकवणार? मी घर सांभाळणार की मुलांचा खर्च उचलणार? माझीच नाहीये, सगळ्या पालकांची ही स्थिती आहे, कारण की हा काल कोविडचा काळ चालू आहे। म्हणून शासनाने प्लीज फीस बद्दल दखल घ्या। कोविडच्या याच्यात आमची फक्त हीच विनंती आहे कि फीस आम्हाला कमी करा। सब पेरेंट्स का यही बोलना है कि फीस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, क्योंकि फीस नहीं भर रहे थे इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, वो लोग पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो ये ठाणा किला है, शिवसेना का बाले किला है, और बाले किले के अंदर ये सब दादागिरी चल रही है स्कूल वालों की। तो मैं और जानना चाहती हूँ कि और पेरेंट्स से जानना चाहती है कि आपकी समस्या और भी क्या है? मेरे बच्चे 2 है, एक 5th में एक 6th में, और मराठी बोलणं चालेल। त्यांचे अर्धी फी बाकी आहे गेल्या वर्षीची, तर आता या वर्षीची पण फी बाकी आहे, त्यासाठी ऑनलाईन बंद केलेलं आहे। ऑनलाईन मग ते घरातच आता ट्युशन वगैरे जात आहेत, पण घरात असेच टी व्ही वगैरे अख्खा दिवस असेच बघत बसतात। त्याच्यामुळे कोविडमुळे काम बंद आहे ना, गेल्या वर्षीचे पण कसं भरणार आणि या वर्षीची पण कशी फीस भरणार, हे फक्त शासनाने आम्हाला सांगावं। अभी इन लोगों की सब समस्या आपने जान ली होगी, तो मैं मुंबई सितारे की संवाददाता संगीता माने अभी यही रुकती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ हमारे जो महाराष्ट्र के लाडके मुख्यमंत्री हैं कि इन लोगों की दखल ले लें कि छोटे छोटे बच्चे फी नहीं भरे हैं और वो वंचित हो गए पढ़ाई से, तो कुछ ना कुछ कदम बढ़ाइए। आप हमारे महाराष्ट्र के लाडके मुख्यमंत्री हैं, आपसे सभी की उम्मीद लगी है कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ करेंगे। इतना बोल के मैं यहाँ रुक जाती हूँ। महाराष्ट्र के पालक संगठन के अभी सलाहकार हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या समस्या है।
अभी मैं महाराष्ट्र के पालक संगठन से सल्लागार हूँ। यहाँ पे जो स्कूल मराठीमध्ये बोलत आहे हां चालेल. इकडचे तुमचं नाव पण जे सांगा. मी विकास गोखले आणि इकडचे जे शाळेमध्ये आहे जे फी वाढीबद्दल आणि जे ऑनलाईन शिक्षण आहे ते फी भरल्यामुळे ते बंद केलेले आहे. ते माननीय वर्षाताई गायकवाड यांनी लवकरात याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि विषय असा आहे की ऑनलाईन जे फी भरली नाही आपण शाळेची तर ते ऑनलाईन क्लास असतात ते बंद करून टाकतात आणि याच्याबद्दल मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहायला लागतं. अच्छा, ते क्लासेस बंद केलेले आहेत का? हां. त्यांनी फी भरलेली फी नाही. भरलेली त्यांनी क्लासेस बंद केले. मी मुंबई सितारा संगीता माने यांच्या काही समस्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या आहे. मी वर्षाताईंना पण विनंती करत आहे की यांची जी काही दक्षता आहे लवकरात लवकर घ्यावी विनंती तुम्हाला करत आहे. आणि आमचे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे त्यांना सुद्धा विनंती करत आहे की ह्या लहान मुले जे एज्युकेशनपासून आता वंचित राहिलेले आहे त्यांचा थोडा तरी तुम्ही आता विचार करा व त्याच्या पालकांचा पण विचार करा आणि ही दक्षता तुम्ही ह्या एवढे मोठ्या निधीत थांबा. संगीता माने ने अभिभावकों से भी विद्यालय शुरू होने और बच्चों की पढ़ाई में होने वाली समस्या पर जानने का प्रयास किया है.